वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। क्या आपको लगता है कि बिना मर्दों के भी कोई जगह हो सकती है? हम दावे से कह सकते हैं। ये बात सुनकर ही आपका सिर चकरा गया होगा और आप सोचने लगे होंगे कि दुनिया की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मर्द नहीं है, क्योंकि बिना मर्द के किसी भी औरत की जिंदगी अधूरी समझी जाती है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ऐसे में महिलाओं की इस अनोखी जगह ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है, जहां पर पुरुषों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है और यहां सिर्फ महिलाएं रहती हैं और उन्हीं की ही चलती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस अनोखे गांव के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अफ्रीकी देश केन्या के संबुरू में एक गाँव है जिसका नाम है उमोजा। उमोजा एक ऐसा गांव है जहां महिलाएं अपनी इच्छा से जिंदगी जीती हैं। इस गांव की कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, केन्या के उमोजा गांव में केवल महिलाएं ही रहती हैं। इस महिला प्रधान गांव में पुरुषों का आना जाना सख्त मना है। इतना ही नहीं, महिलाओं के इस गांव में कोई पुरुष चोरी छिपे भी नहीं आ सकता है। आपको बता दें कि यहाँ की महिलाओं ने इस पूरे गांव की कंटीले तारों से घेराबंदी की हुई है। इस गांव की शुरुआत 15 दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं ने साल 1990 में की थी, लेकिन बाद में यहाँ पर बाल विवाह, खतना प्रथा, घरेलू हिंसा की शिकार औरतें भी रहने लगीं। यहाँ औरतें खाने, कपड़े और घर के लिए नियमित आय की व्यवस्था कर लेती हैं। इसके अलावा पर्यटक मामूली फीस देकर उमोजा की सैर कर सकते हैं। आपको बता दें, इस गांव को बसाने वाली रेबेका लोलोसोली के साथ कुछ पुरुषों ने मारपीट की थी। रेबेका को यह सजा अपनी साथी महिलाओं को उनके हक याद दिलाने के लिए मिली थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें एक ऐसे गांव का ख्याल आया जिसमें केवल महिलाएं ही रहेंगी। द गार्जियन की रिपोर्ट की माने तो साल 2015 में गांव की कुल आबादी 47 महिलाएं और 200 बच्चे थी। द गार्जियन के मुताबिक गांव बसाने के बाद रेबेका को कई बार स्थानीय लोगों से धमकियां भी मिली। पिछले 26 सालों से इस गांव में पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है। सिंगल सेक्स कम्युनिटी वाला गांव ये इकलौता गांव है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पुरुषों के रहने पर पाबंदी है। इस गांव को 15 ऐसी महिलाओं ने चुना है जो कि ब्रिटिश जवानों से रेप की पीड़ित हैं। इसके बाद ये गांव पुरुष प्रधान समाज में हिंसा की शिकार हुई महिलाओं के रहने का ठिकाना बन चुका है। यहाँ पर आपको कई तरह की महिलाएं मिल जाएंगी जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त पुरुषों के दुर्व्यवहार का शिकार हुई होंगी, उनके शोषण का शिकार हुई होंगी। इस गांव की खुद की अपनी एक वेबसाइट भी है। केन्या की राजधानी नैरोबी से 380 किलोमीटर दूरी पर संबुरू काउंटी में मौजूद इस गांव की इस वक्त 250 महिलाओं की संख्या है, जहां पर बच्चे भी रहते हैं। यहाँ रह रही महिलाएं हिंसा और परिवार में महिलाओं की आश्रितों वाली स्थिति के खिलाफ हैं। वो गांव में प्राइमरी स्कूल, कल्चरल सेंटर और साबुरू नेशनल पार्क देखने आने वाले टूरिस्ट के लिए कैंपेन साइट चला रही हैं। इतना ही नहीं, वो गांव के फायदे के लिए पारंपरिक ज्वेलरी भी बनाकर बेचती हैं। इस गांव की अपनी वेबसाइट है जिसके जरिए वो दुनिया को बताती हैं कि वो किस तरीके का काम कर रही हैं। महिलाएं अपने आप भी रहकर दुनिया में आगे बढ़ सकती हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं होती है और यह गांव एक जीता जागता उदाहरण है। गांव जाने वाले टूरिस्ट को यहाँ पर फीस जमा करनी होती है, उसके बाद ही वो यहाँ पर जा सकते हैं और इन महिलाओं की आमदनी का एकमात्र ये एक अच्छा साधन है जहाँ से इन्हें पैसे मिलते हैं। इसके साथ साथ ये महिलाएं कई सारे ऐसे काम करती हैं जिनसे ये कपड़ा और खाने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। हालांकि इनके खर्च बहुत सीमित हैं। गांव की मुखिया नदी के किनारे कैंप साइट चलाती जहां सफारी घूमने आने वाले टूरिस्ट का ग्रुप रुकता है। सफारी घूमने आने वाले टूरिस्ट गांव भी देखने आते हैं। इनसे एंट्रेंस गेट पर गांव की महिलाओं द्वारा तय एंट्री फीस ली जाती है। गांव की महिलाओं को उम्मीद है कि यहाँ के क्राफ्ट सेंटर से टूरिस्ट एक दिन इनकी कमाई का बड़ा जरिया बनेंगे और इनकी ज्वेलरी को भी खरीदेंगे। हाँ, यहाँ की महिलाएं लगातार अकेले बिना पुरुषों के काम पर करते हुए आगे बढ़ रही हैं। अगर आपके पास भी इस अनोखे गांव से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को करें सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।